हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ देखना चाहें, जुड़ना चाहें, उसी के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 26 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 यानी कि नए साल के एंड तक, नए साल की शुरुआत तक की होगी। तो नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, आप सबकी लाइफ में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। तो चलिए, और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर, जिससे आप जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, बातें नहीं हो पा रही हैं। तो यानी कि कैंसर राशि के लोग जो नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में है, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और वो कैंसर से क्या चाहते हैं, उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। इन सब के बाद आपकी डिमांड पर जो आपका क्वेश्चन होगा, एंजल जी, यूनिवर्स जी उसका आंसर देंगे। उसके बाद उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि लव रिलेशनशिप को लेकर जो नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप आपके बीच में चला हुआ है, तो वो आपके पार्टनर उसके लिए क्या फील कर रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं, उन्हें महसूस हो रहा है कि जो उनके पार्टनर हैं, कोई सिगरेट, कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई छिपी हुई बात है जो उनसे छिपा रहे हैं। वो हर चीज को का उनसे खुलासा नहीं कर रहे हैं, वो छिपा कर रखते हैं। वो उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। कोई चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चली हुई है उनके मन में। वो कुछ ना कुछ, जिस वजह से रिश्ते में परेशानी आ रही है, रिश्ता नो कांटेक्ट या सेपरेशन जैसी स्थिति में चला हुआ है। तो वो लेकिन उनको लग रहा है कि अगर इन चीजों को खत्म कर दिया जाता है, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, सीधे और सरल वे में, चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, लंबा रास्ता तय क्यों ना करना पड़े, लेकिन ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो दिल और दिमाग से सोचते हुए उन चीजों को लेट गो करेंगे, अलविदा करेंगे जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। तो रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। तो इसलिए उन चीजों को वो खत्म करते हुए, जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, उनको महसूस हो रहा है कि वो दिल और दिमाग से सोचते हुए आगे बढ़ेंगे, टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, अपनी तरफ से अपना बेस्ट देंगे, ताकि फिर से रिश्ता रियूनियन हो सके, रिकॉन्सिलेशन हो सके, और ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके। तो टीम वर्क करने का सोच रहे हैं, टीम एनर्जी डालने का सोच रहे हैं, और उनको महसूस हो रहा है कि उन चीजों को उन्हें खत्म कर देना चाहिए। दोनों को ही, जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, जो अड़चने हैं, जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना होगा, दुख तकलीफ खत्म होंगे, और उनकी लाइफ में फिर से खुशी आ सकती है, फिर से रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वो आपसे क्या चाहते हैं देख लेते हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। कैंसर, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं। तो चलते हैं, देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड द फूल। तो कैंसर जो आपके पर्सन है, वो
वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, एक दूसरे पर बिलीव नहीं है, एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, मन मुटाव है, काफी रंजिश है, काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स इसमें चली हुई है। कोई भी एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहा है, रिश्ता टूटने की स्टेज पर आ गया है। तो वो चाहते हैं कि दोनों तरफ से इमोशंस हैं, दोनों ही एक दूसरे से अटैचमेंट फील करते हैं, प्यार और प्रेम है। भले ही शेयर ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो, एक दूसरे से एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, लेकिन प्यार तो अभी भी दोनों से है। हो सकता है कि एज डिफरेंस रहा हो, कोई विडो या विडोवर रहा हो, डाइवोर्सी रहा हो, या फिर कोई और रीजन हुआ हो जो एक दूसरे ने किसी ने किसी से छिपाया है, या तो आपने या आपके पर्सन ने, जिस वजह से ये दिक्कतें बढ़ी हुई है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की दिक्कत आई हुई है। तो वो चाहते हैं कि चाहे कितनी ही परेशानियां हैं, कितना ही इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, आप आपस में वो एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, आंखें मूंद कर विश्वास ना करें, लेकिन अगर वो थोड़ा सा भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, आपस में बातें करते हैं, तो अभी भी काफी हद तक चीजों को सुलझाया जा सकता है, फिर से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। वो इसमें जंप ना लगाएं, एकदम से बिना सोचे समझे कूदे नहीं, लेकिन बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। वो चाहते हैं कि चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, एक बच्चे की एनर्जी के साथ, यानी कि लॉयल्टी के साथ वो आगे बढ़ें, इस रिश्ते में एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, वो करें या आपके पर्सन कोई भी करे, तो रिश्ता अभी भी जो है लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, खुशहाल हो सकता है। छोटी मोटी अड़चने, छोटी मोटी बाधाएं हर किसी की लाइफ में आती हैं, वो लाइफ का एक पार्ट है। तो वो चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते में मन मुटाव को खत्म करना चाहते हैं, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, तो वो आपस में बातें करें, ताकि धीरे धीरे करके इस परेशानी से बाहर निकल सके। और अगर वो नहीं चाहते, तो अगर नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, नए रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो वो इस रिश्ते को लपेट कर ना रखें, एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं, तो या फिर हो सकता है आप उनसे चाहते हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। कैंसर के पर्सन कैंसर के लिए क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर के प्रति क्या एक्शन लेंगे, देखेंगे। 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। वेरी नाइस। तो कैंसर जो आपके पर्सन है, वो उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफी ओवर थिंकिंग हो रही है, ओवर कंट्रोल हो रहा है, चीजों को, नेगेटिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, पुरानी बातों को बार बार दोहराया जा रहा है, जिससे रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो वो चाहते हैं, वो यही इसमें एक्शन लेने वाले हैं, या यही एक्शन चाहते हैं कि जो समय चला गया, जो समय बीत गया, वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर को सक्सेस किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। तो जो उन चीजों को लेट गो करें, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है, समय के साथ, फ्लो के साथ आगे चलना सीखें। नए सिरे से उन कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, कुछ चीजों को चेंज किया जा सकता है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। जो रिश्ता डेड सा हो गया है, खत्म सा हो गया है, अगर शुरू से शुरू करते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं, और कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए जो इंसान उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, चाहे वो घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी है, कोई बड़ा भाई बहन है, या कोई उनका पार्टनर है, उन चीजों, उनसे कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए बातें बंद कर देते हैं, करना या करते हैं तो अच्छे से करते हैं, तो और नए सिरे से आगे बढ़ते हैं, और उन पुरानी मिस्ट्री को, पुरानी हिस्ट्री को, उन चीजों को दोहराते हैं जो खुशी के पल उन्हें एक दूसरे के साथ
बिताए हैं, एक दूसरे के साथ जो खुशी का समय स्पेंड किया है, जिससे उन्हें अच्छी वाइब्स आती हैं, अच्छी खुशियां मिलती थी, चाहे वो शादी से पहले के दिन है, शादी से बाद के दिन है, लव रिलेशनशिप के दिन है, जब के भी दिन है। तो उन स्कूल कॉलेजेस के दिनों को या उन रोमांस के दिनों को, उन खुशी के पलों को, यादों को ताज़ा करें जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाने का सोच रहे हैं, मेहनत करने का सोच रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो नए सिरे से उन पुरानी चीज़ों को लेट गो करते हैं या कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं, उन पुरानी मेमोरीज के साथ, उन क्षणों के साथ जो उन्हें खुशी के पल दे रही थी, अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे तो रिश्ता अभी भी रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। रिश्ता अपने लिए या अपने बच्चों के लिए या अपनी फैमिली के लिए फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। रिश्तों में खुशियां वापस आ सकती हैं, रिश्ता रियूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो रिश्ते को रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन करने के लिए वो अपनी एनर्जी डाले हुए हैं, अपना एफर्ट लगाना चाहते हैं और फिर से आपकी तरफ प्यार का हाथ बढ़ाने का सोच रहे हैं, या फिर आप उनकी तरफ प्यार का हाथ बढ़ाने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, यूनिवर्स क्या संदेश दे रहे हैं, देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। द एम्परर, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टावर। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अभी हर्ट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। चाह कर भी आप उस नेगेटिविटी से, उस सिचुएशन से नहीं उबर पा रहे हैं। आपको लग रहा था रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन समय की ऐसी मार पड़ी, कुछ ऐसी सिचुएशन सामने आ गई, ऐसा राज खुला कि सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ बिखर सा गया। तो चक्राज इम्बैलेंस्ड हो गई, परेशानियां, प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ गई। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अपने जो है अपनी पावर का इस्तेमाल कीजिए, हार्श मत होइए, हार्ड मत होइए, नेगेटिव मत होइए, सॉफ्टली जो भी डिसीजन ले, सॉफ्टली डिसीजन लीजिए। और अगर आप आगे रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पुरानी बातों को बुलाते हुए, क्योंकि हर्ट दोनों ही हुए हैं, दोनों ही दुखी, दोनों ही परेशान हुए हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ चलेंगे तो नए सिरे से चक्राज इम्बैलेंस्ड हो सकते हैं, फिर से शुरुआत की जा सकती है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। और अगर आपने सोच लिया है, ठान लिया कि आपको इस रिश्ते की तरफ नहीं बढ़ना है, रिश्ते में सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी है, काफ़ी परेशानी है, काफ़ी प्रॉब्लम्स है, तो आप इस रिश्ते को छोड़ सकते हैं, डाइवोर्स ले सकते हैं और अपने नए रिश्ते की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि एटीट्यूड में मत रहिए, गुस्से में मत रहिए, समय के साथ, वक्त के साथ चलना सीखिए। क्योंकि परेशानी ठीक है, सिचुएशन काफ़ी खराब हुई है, काफ़ी प्रॉब्लम वाली हुई है, लेकिन माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे तो हो सकता है कि कुछ केसेस में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, उन्हें जो है डाइवोर्स चाहिए। और कुछ केसेस में अगर आप सॉफ्टली पेश आएंगे और कठोर नहीं बनेंगे तो चीज़ों में सुधार किया जा सकता है, रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। तो देख लेते हैं जो भी आपका क्वेश्चन है, एंजल जी, यूनिवर्स जी उसका क्या आंसर देंगे। इसके लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आप अपने आंखें बंद कर लीजिए, आपका समय शुरू हुआ। अब अपने सब माइंड से, अपने दिल और दिमाग से सोचिए कि आपका क्या क्वेश्चन है। अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो पॉज कीजिए। जब आपको लगे कि आपने सोच लिया तो वीडियो को ओपन कीजिए और इसी के साथ अपने क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप दिल और दिमाग से सोचेंगे तो आप कामयाब जरूर होंगे जो भी आप चाहते हैं। तो चलिए अब धीरे धीरे करके समय पूरा हुआ। जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर ये रहा।
जो एंजल कहें, गॉड कहें, भगवान कहें, यूनिवर्स कहें, कुछ भी कहें, चीज एक है, नाम अनेक है। तो चलिए ये रहा आपके सामने आपके क्वेश्चन का आंसर। ट्रस्ट, यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अब गुस्से में मत रहिए, हार्श मत बनिए, हार्ड मत बनिए, कठोर दिल मत बनिए। थोड़ा सा एक दूसरे पर बिलीव कीजिए, एक दूसरे पर भरोसा कीजिए, यकीन कीजिए। अगर आप यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके जो आप हर्ट हैं, दुखी हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना हो सकता है और फिर से रिश्ते को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया जा सकता है, चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो यकीन करना जरूरी है, ट्रस्ट करना जरूरी है, क्योंकि ट्रस्ट पर ही दुनिया कायम है। अगर आप भरोसा नहीं करेंगे, यकीन नहीं करेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहते हैं, हल और सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आंखें मूंद कर भरोसा मत कीजिए, लेकिन थोड़ा यकीन तो करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और आपके रिश्ते का हल और सॉल्यूशन निकलेगा, रिश्ता फिर से रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा। तो एंजल जी आपको यही आंसर दे रहे हैं कि यूनिवर्स पर भरोसा कीजिए, एक दूसरे पर भरोसा कीजिए, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे से बातें कीजिए, क्लियरिटी के साथ आगे बढ़िए, रिश्तों में सुधार जरूर होगा, रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, ये आप अगर आप कोशिश करते हैं तो आज के लिए इतना ही। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।